औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। ये हमारा पेज नंबर 28 है बेटा। आज हमने पढ़ना है कोरियन एपिथेलियोमा या कोरियोकार्सिनोमा। ये जो हमने पीछे पढ़ा था बेटा हाइडेटिफॉर्म या मोलर प्रेगनेंसी पढ़ा था, ये उसी का पार्ट है। तो 5% औरतें ऐसी होती हैं जिसमें हाइडेटिफॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी जो है बेटा वो मैलिग्नेंट हो जाती है। मैलिग्नेंट कहते हैं नासूर बन जाना, कैंसर बन जाना। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा अबाउट 5% हाइडेटिफॉर्म मोल्स या मोलर प्रेगनेंसी बिकम मैलिग्नेंट हो जाती है एंड आर टर्म्स कोरियन एपिथेलियोमा। कोरियन एपिथेलियोमा या कोरियोकार्सिनोमा इसको कहते हैं बेटा। सिम्टम्स क्या होंगी, अलामात क्या होंगी इसकी। हिस्ट्री ऑफ पासिंग आ हाइडेटिफॉर्म मोल, आपको पता चलेगा कि हाइडेटिफॉर्म जो मोल था वो पास हुआ है, गुजरा है। मतलब आपको बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी जगह अंगूरों का एक गुच्छा सा कोई चीज़ बाहर निकली है, तो ये सिम्टम है, इसकी अलामत है। लेस कॉमनली इट अकर्स आफ्टर एन अबॉर्शन और नॉर्मल डिलीवरी। आम तौर पर ये होता है कि अबॉर्शन हो गया, बच्चा ज़ाया हो गया या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके अंदर आपको वही अंगूरों का गुच्छा सा पास होता फील हुआ है। ब्लीडिंग इज़ इंटरमिटेंट, ब्लीडिंग जो है वो दरमियानी सी होगी एंड ऑफन अकम्पेन्ड बाय द ऑफेंसिव डिस्चार्ज, और अक्सर औकात शिद्दत का डिस्चार्ज होगा। शिद्दत की ब्लीडिंग भी हो सकती है, दरमियाने दर्जे की या शिद्दत की ब्लीडिंग हो सकती है। इन नेगलेक्टेड केसेस, अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे, द पेशेंट बिकम एक एनीमिक, मरीज़ जो है वो खून की कमी का शिकार हो जाएगा एंड लॉस वेट, और उसका वज़न कम हो जाएगा बेटा। एनीमिक या एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। तो खून की कमी है, ब्लड लॉस हो गया उसका और वेट भी लॉस हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, इसकी इलाज क्या करेंगे। डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म्ड बाय क्यूरेटेज एंड प्रेगनेंसी टेस्ट ऑन यूरिन, पेशाब से प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे या तशखीस कराएंगे क्यूरेटेज से। क्यूरेटेज भी एक टेस्ट है बेटा। कन्फर्म करेंगे द यूट्रस, बच्चा दानी, ओवरीज, अंडा दानी एंड ट्यूब्स, इसको फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, आर रिमूव सर्जिकली, ये निकालनी पड़ेंगी लाजमी तौर पर ऑपरेशन करके। मिथोटिराजेट इज़ साइटोटॉक्सिक ड्रग, मिथोटिराजेट एक ऐसी दवा है जो सेल को मारती है बेटा, सेल को ख़त्म करती है। विच हैज़ रिसेंटली बीन यूज फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ कोरियन एपिथेलियोमा, तो जो कोरियन एपिथेलियोमा है उसके इलाज के लिए ये दवाई मिथोटिराजेट, ये जो सेल को मारने वाली साइटोटॉक्सिक ड्रग है, सेलों के लिए जहरीली दवा है। ये काफ़ी यूज़फुल इलाज किया, इसने सक्सेसफुल इलाज किया है। ये क्या करती है बेटा, ये जो सेल हैं जिन्होंने कैंसर बनाना है उन सेल को मार देगी ये दवा, उन सेल को खा जाएगी और आपका इलाज हो जाएगा। तो इससे भी इलाज हो सकता है या ऑपरेशन करके बच्चा दानी को, अंडा दानी को और इन ट्यूबों को निकालना पड़ेगा। ये दो इलाज हैं इसके। फिर आ जाएगा हाइड्रा अमाइनोस। हाइड्रा अमाइनोस बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ ही जोड़ते हैं हम इसको। ये कंडीशन वो है बेटा जिसमें माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना बेटा, एक एमनियोटिक सैक होती है, पानी की थैली। वो पानी की थैली में ना पानी एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रामनियोस बेटा। तो पढ़ते हैं इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाइड्रामनियोस इज़ प्रेजेंट, हाइड्रामनियोस मौजूद होती है व्हेन देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे का जो गिर्द जो कुशन है, थैली पानी की अल्लाह पाक ने बना रखी है, उसमें जो फ्लूइड है, माया है, ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेस का मतलब ज़्यादा हो जाना। इन एन एमनियोटिक सैक, उस पानी की थैली में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ 2 पिंट और 1 लीटर। जो नॉर्मल अमाउंट है ना उस पानी की बेटा 2 बोतलें होती, 2 पिंट कहते हैं 2 बोतलें या 1 लीटर। 1 पिंट जो है ना बेटा 500 ml की होती है, यानी आधा लीटर की। जो आप खून निकलवाते हैं ना, खून की बोतल, वो 1 पिंट होती है। तो अगर कोई डॉक्टर का 1 पिंट, तो 1 खून की बोतल, 2 पिंट गए तो 2 खून की बोतलें, तो 2 खून की बोतलें या 2 पिंट कितनी होगी, 1 लीटर। तो इसमें जो पानी है
नॉर्मल वो कितना होता है, 2 पिंट होता है, यानी 1 लीटर होता है। अगर इस 1 लीटर से ज़्यादा पानी हो जाए तो उस प्रेगनेंसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रामनियोस कहेंगे बेटा। टाइप्स क्या हैं, एक्यूट हाइड्रामनियोस और क्रोनिक हाइड्रामनियोस। एक्यूट हाइड्रामनियोस में क्या होगा, लीकर एमिनाई कोलैक्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें लीकर एमिनाई जो है वो थोड़े से टाइम के लिए होगा, एट टाइम लेस देन अ वीक, ये वक्त होगा 1 हफ्ते से कम का भी। इट इज़ मोर कॉमन इन सेकंड ट्राइमेस्टर, या आम तौर पर जब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी हमल का, इन यूनिवोलर ट्विंस, और अक्सर औकात यूनिवोलर ट्विंस होते हैं, बच्चे 2 होते हैं माँ के पेट में, ठीक है। तो तब ये होता है एक्यूट हाइड्रोमनियोस। इसमें क्या होगा बेटा, ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 माह का पहला ट्राइमेस्टर, अगले 3 माह का दूसरा ट्राइमेस्टर, और लास्ट वाले 3 माह का तीसरा ट्राइमेस्टर। तो 9 माह की प्रेगनेंसी होती है, 3-3 माह के 3 ट्राइमेस्टर हैं। तो ये जो एक्यूट हाइड्रोमनियोस है ये सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा, यानी 3 से लेकर 6 माह तक के वक्फे में, और अक्सर का तब होगा जब ये बच्चे 2 होंगे माँ के पेट में। क्रोनिक हाइड्रोमनियोस आ जाएगा, लीकर एमनाई ग्रेजुअली इंक्रीज। इसमें लीकर एमनाई यानी जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान, यानी आखिरी 3 महीनों में। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं बेटा, मेल फॉर्मेशन ऑफ द फिटस, बच्चे की जो नशोनुमा है वो ठीक से नहीं हो रही। यूनिवोलर ट्विन प्रेगनेंसी, माँ के पेट में 2 बच्चे हैं तब हो रहा होगा ऐसा। हाइड्रॉप्स फिटेलिस होगा। हाइड्रॉप्स फिटेलिस ये है कि बेटा अगर बच्चे के पेट में या बच्चे के जिगर वगैरह में पानी हो तब ये हो सकता है हाइड्रॉप्स फिटेलिस, तब भी ये हो सकती है हाइड्रोमनियोस। और फिर मैटरनल डिजीज़, अगर माँ को कोई बीमारी थी, प्री क्लैम्पशिया, या उसको दौरे पड़ते थे, या डायबिटीज़ या शुगर थी, तब ये हाइड्रोमनियोस की बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स एंड साइंस क्या होंगे बेटा, द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ अनड्यू enlargement ऑफ एब्डोमेन मोर सो इन एक्यूट वैरायटी, मरीज़ कंप्लेन करेगा कि उसका पेट इलार्जमेंट हो रहा है, बड़ा हो रहा है आम हालात से। प्रेशर सिम्टम्स, प्रेशर आ रहा होगा, दबाव आ रहा होगा, ज़ाहिर बात है पेट में पानी ज़्यादा होगा तो दबाव आ रहा होगा। डिस्पेनिया, सांस लेने में दुश्वारी। टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। टू एन एक्सर्शन ऑफ आर एट रेस्ट, एक्सर्शन कहते हैं जब मुशक्क़त का कोई काम करेंगे, आर एट रेस्ट या रेस्ट में भी पड़े होंगे तब भी। एन अडीमा, और सोजिश हो जाएगी ऑफ द फीट, पाँव पर आर प्रेजेंट मौजूद होगी। क्या होगा, सांस उखड़ के आएगा, दिल की धड़कन तेज़, एक्सरसाइज करो या रेस्ट करो पैरों पर सोजिश हो जाएगी। ये सारे अलामात हैं बेटा। ऑन एग्जामिनेशन, जब आप मुशाहिदा करेंगे, द साइज़ ऑफ द यूट्रस इज़ लार्ज दैन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा दानी का साइज़ बड़ा होगा प्रेगनेंसी का जो दौरानिया उसके साइज़ से। द एब्डोमेन इज़ टेंस एंड शाइनिंग, पेट जो है वो तना हुआ होगा और शाइनिंग चमकदार होगा। एंड अ फ्लूइड थ्रिल्स इज़ प्रेजेंट, और जो माया है वो आपको महसूस होगा, इसके अंदर पिलपिला सा महसूस होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पल्पेट, और इसको पल्पेट करना, दबाना मुश्किल हो जाएगा। फीटल पार्ट्स, बच्चे के जो हिस्से हैं, एंड हार्ट साउंड आर मफल्ड, ये गायब होंगे। दिल की धड़कन जो बच्चे की, बच्चा ज़िंदा तो होगा लेकिन उस पानी की वजह से सुनेगा नहीं, और बच्चे के हिस्से भी महसूस नहीं होंगे। ड्यू टू एक्सेसिव मोबिलिटी ऑफ द फीटस, क्योंकि जो बच्चा है अंदर तैर रहा होगा, मोबिलाइज हो रहा होगा। इन द लीकर में यानी पानी में। मेल प्रेजेंटेशन आर कॉमन, मेल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। मेल प्रेजेंटेशन कहेंगे बेटा बच्चे की पैदाइश के दौरान ना बच्चे का हेड सबसे पहले आता है, तो मेल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बच्चे की जो है वो हिप्स आ जाएंगे, कूल्हे नीचे होंगे या टांगें नीचे होंगी, तो ख़तरनाक प्रेगनेंसी होती है ये, तो इसको मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो पानी भरा हुआ, पानी में बच्चा तैर रहा है, पानी उसमें बच्चे का सर नीचे आने के बजाय उसके कूल्हे या टांगे बाहर आएंगी। कम्प्लिकेशन इन लेबर, पेचीदगियाँ हो सकती हैं बेटा। कम्प्लिकेशन, 1 और मोर ऑफ दीज में भी प्रेजेंट, एक या एक से ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं। प्री मेच्योर लेबर अबॉर्शन, बच्चा वक़्त से पहले पैदा हो सकता है। इन सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी 3 से 9 माह के 6 माह का जो दौरानिया दरमियान वाला, उसमें पैदा हो सकता है। मेल प्रेजेंटेशन, बच्चे के कूल्हे या टांगे पहले हो सकती हैं हेड की बजाय। एक्सीडेंटल हेमरेज, और अचानक से खून जारी हो सकता है। अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स,
जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पंचर हो सकती है पहले ही वक्त से। यूट्राइन इनर्शिया, बच्चे की जो माँ अगर बच्चे को जन्म भी दे रही है तो बच्चादानी ने ना सुकड़ना होता है ताकि बच्चा जन्म ले सके। तो ये यूट्राइन इनर्शिया ऐसी कंडीशन होगी कि माँ की जो बच्चादानी है वो ठीक से सुकड़ेगी ही नहीं। पोस्टपार्टम हेमरेज और बाद में खून जारी रह सकता है, ये इसकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे? रेस्ट इन हॉस्पिटल में आराम कराएंगे, माइल्ड सिडेशन, इसको सुकून आवर अद्वियात देंगे एंड बेड रेस्ट कराएंगे इन सम पेशेंट। कुछ मरीज़ों में रिमूव ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लूइड पर एब्डोमेन, पेट से कुछ पानी निकालेंगे, इज़ अंडरटेकन टू रिलीव प्रेशर सिम्टम्स, ताकि जो प्रेशर आ रहा है उन अलामात को कम किया जा सके एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर, और बच्चे को वक्त से पहले पैदाइश से बचाया जा सके। डायूरेटिक थेरापी में बी ऑफ सम बेनिफिट, ऐसी अद्वियात जो पेशाब आवर हों, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आए और पानी निकले, वो भी अक्सर औक़ात फ़ायदेमंद हो सकती हैं। डायूरेटिक्स में लासिक इंजेक्शन आता है बेटा, लासिक इंजेक्शन देंगे उससे पेशाब ज़्यादा आएगा। इफ़ अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन शोज़ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, अगर अल्ट्रासाउंड शो करता है कि बच्चे की जो पैदाइश यानी उसमें ठीक से बच्चे की नशोनुमा नहीं हो रही, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी कहेंगे उसको, ऑफ द फीटस, बच्चे की। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाई हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज़ परफॉर्म्ड, तो फिर प्रेगनेंसी को आप गिरा दोगे, हमल को गिरा दोगे और मेम्ब्रेन को रप्चर कर दोगे। टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, पैदाइश के बाद खून का जारी होना पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है बेटा। उससे बचने के लिए प्रोफाइलेटिक एर्गोमेट्राइन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, ये एक इंजेक्शन है एर्गोमेट्राइन, वो दोगे आप इसको विद द बर्थ ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, शोल्डर में कंधे पर सामने की तरफ इंजेक्शन लगाओगे एर्गोमेट्राइन का बेटा। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस पी से पेशगोई कह सकते हो आप बेटा। पेशगोई क्या है? द पेरीनेटल लॉस इज़ 50% ड्यू टू कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन, बच्चा पर 50% ज़ाया हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चे की नशोनुमा अंदर ठीक नहीं हो रही थी, एंड प्री मेच्योरिटी, और बच्चा ठीक से मेच्योर नहीं था। द मदर इज़ आल्सो एट ग्रेटर रिस्क, माँ को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है ड्यू टू मेल प्रेजेंटेशन की वजह से, क्योंकि बच्चे का सर की बजाय उसके कूल्हे या टांगे पहले हैं, एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, और बाद में खून जारी हो सकता है, इसलिए माँ भी ग्रेटर रिस्क में है। ये प्रोग्नोसिस हैं, पेशगोइयाँ हैं बेटा। मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोमनियोस की मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ड्रेनेज ऑफ एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड, जो ज़्यादा पानी भर गया उसको खाली करेंगे। यूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में भी यूज़ एमनियोसेंटेसिस, ये आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यानी डॉक्टर, वो एमनियोसेंटेसिस करेगा टू ड्रेन एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड, ज़्यादा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकालने के लिए फ्राम यूर यूट्रस, आपकी बच्चादानी से। ये एक तरीकाकार है बेटा जिसमें सिरिंज से के ज़रिए पानी बाहर निकाला जाता है पेट से, इसको क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये एमनियोसेंटेसिस किया जा रहा है बेटा। ये देखें, ये अल्ट्रासाउंड से पता चला यहाँ बेबी है, बेबी को बचा के जहाँ पानी था वहाँ सिरिंज दाखिल कर दिया उसने ना, तो ये देखें, ये सिरिंज दिखा रखी है उसने, तो ये पानी जो एक्स्ट्रा थोड़ा बाहर निकाला जा रहा है। ये करेंगे बेटा। फिर मेडिकेशन अद्वियात देंगे। यूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर के लिए ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कि आपका डॉक्टर यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रेस्क्राइब द ओरल मेडिकेशन, मुंह के ज़रिए दी जाने वाले अद्वियात नुस्खे में लिखेगा इंडोसिन टू हेल्प रिड्यूस फीटल यूरिन प्रोडक्शन, ताकि जो बच्चा है वो ज़्यादा पेशाब ना करे, एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, और आपका एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली है उसमें जो पानी है वो कम पैदा हो। फिर कम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रोमनियोस, इसकी पेचीदगियाँ क्या होंगी? लॉन्गर लेबर, बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द लंबे अरसे तक होगा। प्री मेच्योर कंट्रैक्शन लीडिंग टू प्री टर्म डिलीवरी, माँ की जो बच्चादानी पहले ही सिकुड़ना शुरू कर देगी, जिससे प्री टर्म डिलीवरी यानी प्री मेच्योर डिलीवरी होगी, बच्चा पूरा नहीं हुआ होगा और पहले ही पैदा हो जाएगा। इसको प्री टर्म या प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, बच्चे को जो बिस्तर है वो पहले ही अलग हो जाएगा फ्राम द वॉल ऑफ द वोम, बच्चादानी की दीवार से। यूट्रस का दूसरा नाम वोम भी होता है बेटा, बच्चादानी। द वाटर ब्रेकिंग टू अर्ली, पानी पहले ही पानी की थैली फट जाएगी। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, और सांस लेने में दुश्वारी होगी।
एक्सेसिव रिलैक्सेशन एंड लैक ऑफ टोन ऑफ द वोम आफ्टर लेबर। बच्चे की पैदाइश के बाद जो आपकी बच्चादानी वोम है वो रिलैक्स नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा जैसे इसके अंदर अभी भी कुछ मौजूद है। अनकंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर लेबर, और बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी, रुकेगी नहीं। ये सारी की सारी ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं बेटा हाइड्रोमनियोस की। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसके लिए माजरत। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।